पूज्य गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। गुरुदेव, भक्तों को भी अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। जितना हम जानते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रकाश डालेंगे। जी तन्नू साहू जी, बहुत ही सुंदर आपने कहा। 4 प्रकार के भक्त संसार में भगवान ने कहे हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया। सबसे पहला ज्ञानी, दूसरा होता है जिज्ञासु, तीसरा होता है अर्थार्थी और चौथा होता है आर्त। एक दिन ये चर्चा में आया था, पता नहीं किस ग्रुप में, तो मैंने इसके बारे में और बताया था। ज्ञानी भक्त परमात्मा के उस निराकार दिव्य सगुण निर्गुण रूप की उपासना करते हुए और परमात्मा को ज्ञान रूप मानकर उससे किसी प्रकार का रिश्ता या संबंध न बनाते हुए उसको शून्य में ही अनुभव करता है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। तो ज्ञानी की स्थिति तो बहुत अपर है, उस स्थिति में पहुंचना सबके बस का नहीं है। इसलिए ज्ञान की पंथ कृपाण की धार भी कहा गया है। लेकिन फिर भी परमात्मा को ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय हैं, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। दूसरे भक्त के रूप में जिज्ञासु भक्त कहा गया। हम परमात्मा से जिज्ञासा भाव रखते हुए आश्चर्यवत पश्यन्ति, गीता में कहा, आश्चर्य से परमात्मा को श्रवण करना, आश्चर्य से परमात्मा का दर्शन करना, आश्चर्यवत उनके संपूर्ण लीला और रहस्यों को जानने का प्रयास करना। तो यह होता है दूसरा जिज्ञासु भक्त जिसे कहा जाता है। और जिज्ञासु भक्त के लिए यदि हम दर्शन करना चाहें तो महाभारत के मैदान में रथ पर विराजमान भगवान कृष्ण सारथी के रूप में और जिज्ञासु भक्त के रूप में अर्जुन वहां चरणों में विराजमान है और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो ये दूसरी श्रेणी है भक्त की। जी, तीसरे चरण में भक्त की श्रेणी में वर्णन आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ है किसी प्रकार की कामना को लेकर परमात्मा का भजन करना, अर्थात सकाम भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति और एक होती है सकाम भक्ति। तो यह इस श्रेणी के भक्त संसार में बहुत ज्यादा है। ज्ञानी तो बहुत दुर्लभ ही होते हैं, जिज्ञासु भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं उनको ज्यादा प्राप्ति होती है। मन में जिज्ञासाएं होनी चाहिए और जिज्ञासा के साथ साथ परमात्मा को जानने का, परमात्मा तत्व को जानने का जीवन में प्रयास करना चाहिए। अर्थार्थी भक्त बहुत होते हैं, या ये कहें कि ज्यादातर लोग सकाम भावना से ही पूजा पाठ धर्म कर्म किया करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पर श्रेणी है, इस श्रेणी में भी भक्त होते हैं, इसलिए वो श्रेणी बनाई गई है। किसी अर्थ की कामना को लेकर, किसी सकाम भावना को लेकर परमात्मा का भजन पूजा करना, उनको पुकारना, ये तीसरी श्रेणी अर्थात अर्थार्थी की श्रेणी कही गई है। तन्नू साहू जी के जिज्ञासा पर एक चरण और, भक्त की श्रेणी में चौथी श्रेणी आती है आर्त की। रामचरितमानस में तो आर्त के लिए कहा गया, स्वयं भरत जी महाराज कहते हैं, जब भरत जी महाराज गंगा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं तो उन्होंने गंगा माता से कहा कि हे माँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूं, मांगने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं निष्काम भक्त हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मेरे भगवान मुझे छोड़ के चले गए हैं, अयोध्या अनाथ हो गई है और मैं श्री ठाकुर जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहा हूं, इसलिए आज दुखी होकर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मांगने को विवश हूं। और वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, आरत काहे न करई कुकर्मु, मांगई भीख त्याग निज धर्मु। आर्त, जो दुखी भाव से परमात्मा को पुकारे। और भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, लेकिन सबसे जल्दी किसकी सुनते हैं? तो आर्त की सुनते हैं, दीन की सुनते हैं। इसलिए उनको दीन दयाल कहा गया, इसलिए भक्त वत्सल कहा गया, इसलिए उनको दीनानाथ कहा गया, इसलिए उनको गरीब निवाज कहा गया, इसलिए करुणा निधान कहा गया। तो भगवान को आर्त भक्त भी बड़े प्रिय हैं। लेकिन आर्त भाव में एक चीज जरूर ध्यान देना चाहिए, परमात्मा से जब आर्त भाव से आप उनको पुकारें तो स्वार्थिक वस्तु या लौकिक वस्तु के लिए ना पुकारें।
कि मुझे धन संपत्ति दो कह के भगवान के सामने ना रोएं, मुझे यश कीर्ति दो कह के ना रोएं। वो सब तो परमात्मा आपको ऐसे भी दे देगा। उन्होंने तो कह दिया कि तुम मेरे शरण हो जाओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्तु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। भगवान कहते हैं तू मेरे शरण हो जा, उसके बाद तो योग क्षेम वहाम में हम तेरे जीवन में जो नहीं मिला वो मैं तुम्हें दूंगा, उसका नाम योग है। और जो तुम्हें मैं दूंगा उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा, इसका नाम क्षेम है। तो इसलिए आर्त बनिए, लेकिन स्वार्थ चीजों के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए बनिए। तो वह चौथी श्रेणी आर्त की श्रेणी है। पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से।